कैसे हो दोस्तों। आज हम एक और आईपीओ का रिव्यू वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है सुदीप फार्मा लिमिटेड, जिसका आईपीओ ओपन हो गया है 21 नवंबर से और क्लोज होगा 25 नवंबर को। बात करें कंपनी डिटेल्स की तो सुदीप फार्मा इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो कंपनी के पास 200 प्लस फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक जैसे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है, जिसकी सप्लाई अराउंड 100 प्लस कंट्रीज में करती है। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जिसकी जिसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 मेट्रिक टन है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी रॉ मटेरियल सप्लायर करती है फार्मा और न्यूट्रिशन कंपनीज, जिसका स्टेडी ऑर्डर्स उसके रिपीटेटिव कस्टमर से ही आता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2023 में 438 करोड़ का था, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 465 करोड़ हुआ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑलमोस्ट बढ़कर 511 करोड़ था। साथ ही 2025 जून यानी कि क्वार्टर वन की बात करें तो 130 करोड़ का हुआ है, जो कि स्टेबल ग्रोथ और स्टेडी टॉप लाइन शो करता है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स यानी पैट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 62 करोड़ का था, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 133 करोड़ का यानी कि डबल हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 138 करोड़ का था, जहां पर प्रॉफिट कुछ स्लो डाउन हुआ है। 2025 जून की बात करें तो 31 करोड़ का था, जो कि प्रॉफिट डबल्ड हुए हैं। ओवरऑल प्रॉफिट डबल्ड हुए हैं 2 साल में, मार्जिन्स भी इंप्रूविंग हुए। एबिटा की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 98 करोड़, वही फाइनेंशियल ईयर 2024 में 187 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 199 करोड़ था, जिसका मतलब है ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं। आरओई की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 28%, आरओसीई की बात करें तो 29%, मींस एक्सीलेंट रिटर्न्स वर्सेस टिपिकल इंडस्ट्री। डेप्थ और लेवरेज अगर देखें तो कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी निकल के आता है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 0.20 का, प्रोजेक्टेड पोस्ट आईपीओ में 0.14 का था, मतलब डेप्थ लो हुआ है, बैलेंस शीट इंप्रूवेबल हुई है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो आफ्टर लिस्टिंग 53.55 का होगा, जो कि हाई है। फार्मा इंग्रेडिएंट्स ऑफन ट्रेड एट प्रीमियम। फाइनेंशियल को समझे तो कंपनी का बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल है, मार्जिन्स भी इंप्रूविंग है और कैश के साथ उधारी अंडर कंट्रोल है, जो कि ग्रोथ स्टडी और प्रॉफिटेबल के साइन है। बात करें कंपनी के इशू ऑब्जेक्टिव्स की तो कंपनी का आईपीओ का टोटल साइज है 895 करोड़, जिसमें 800 करोड़ का ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू 95 करोड़ का है, जो कि कंपनी में यूज होंगे, जैसे वर्किंग कैपिटल, आर&डी, कैपेसिटी एक्सपांशन, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्रेश इशू बहुत स्मॉल साइज में है और ओएफएस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ऑलमोस्ट 90%, जिससे मेन बेनिफिट लाइक इंक्रीमेंटल कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स यानी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में तो सुदीप फार्मा एक मार्केट लीडर है मिनरल एक्सिपिटेंट्स विथ लिमिटेड कंपटीशन। दूसरा, हाई क्वालिटी कंप्लायंस, जैसे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस लाइक यूएस एफडीए, डब्ल्यूएचओ जीएमपी, एक्सीपैक्ट, आईएसओ, एचएसीसीपी, ईजियर एक्सपोर्ट्स विथ प्रीमियम प्राइसिंग। तीसरा, कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है, जिसमें 6 मल्टीपल प्लांट्स, जो कि लार्ज कैपेसिटी प्रोडक्शन, जिससे स्केल एडवांटेज भी कंपनी के पास है। चौथा, आर&डी फोकस यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो पार्टिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ और एब्जॉर्प्शन इंप्रूवमेंट्स। कंपनी को बिजनेस से लो लेवरेज के साथ हेल्दी रिटर्न्स, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल शो होते हैं। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स यानी कि नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। पहला, कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन। कंपनी की डिपेंडेंसी सिर्फ फ्यू लार्ज बायर्स है, जिससे रेवेन्यू पर इम्पैक्ट पड़ सकता है इफ एनीवन रिड्यूसेस ऑर्डर्स। दूसरा, रेगुलेटरी क्वालिटी रिस्क, जैसे कि फार्मा सप्लाई नीड्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस इफ एनी क्वालिटी फेलियर रिजल्ट्स टू प्लान शटडाउन, एक्सपोर्ट लॉस और मल्टीपल पेनल्टीज। तीसरा, ऑपरेशनल डिसरप्शन लाइक प्लांट ब्रेकडाउन, एक्सीडेंट, इंस्पेक्शन फेलियर can hit production results to capacity is well used to downtime costly. Fourth, वैल्यूएशन सेंसिटिविटी देखा जाए तो पी रेशियो 53.55 है, जो कि हाई है इस सेक्टर में और एनी ग्रोथ मिस में करेक्ट स्टॉक शार्पली। फिफ्थ, प्रमोटर सेलिंग इन ओएफएस लार्ज क्वांटिटी। इस आईपीओ इश्यू में लार्ज ओएफएस है डेट में कैप लिस्टिंग गेन्स और इंडिकेट पार्शियल प्रमोटर एग्जिट।
अब बात करते हैं कंपनी के पीयर कंपेटिटर्स के बारे में। बात करते हैं सुदीप फार्मा कंपनी के पीयर कंपेटिटर्स की। तो वैसे तो सुदीप फार्मा की बिजनेस मॉडल के हिसाब से अभी कोई पीयर कंपेटिटर्स नहीं है, लेकिन टिपिकल पी रेशियो भी 45 से 60 के रेंज में है। वही सुदीप फार्मा का पी रेशियो 53.55 है। लेकिन कुछ क्लोजेस्ट कंपेरेबल नेम्स बट नॉट एग्जैक्ट सेम इंडस्ट्री, जैसे अनुपम रसायन, नियोजन, आरती एसआरएफ, जिनका टिपिकल पी रेशियो भी 45 से 60 की रेंज में है। वही सुदीप फार्मा का पी रेशियो 53.55 है, जो कि इन लाइन विथ प्रीमियम स्पेशलिटी केमिकल एक्सिपिएंट्स प्लेयर है। मतलब वैल्यूएशन प्रीमियम होने के बाद भी एक्सपेक्टेड बैंड फॉर निश एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्पेशलिटी केमिकल फर्म्स। बात करें आईपीओ डिटेल्स की, तो आईपीओ ओपन हो चुका है 21 नवंबर से और क्लोज होगा 25 नवंबर 2025 को। इसका टोटल इश्यू साइज है 895 करोड़। इसका प्राइस बैंड रहेगा 563 से 593 रुपए पर शेयर। एक रिटेल लॉट में 25 शेयर होंगे, जिसमें से 800 करोड़ का ओएफएस और बाकी का 95 करोड़ का फ्रेश इश्यू रहेगा। अलॉटमेंट आएगा 26 नवंबर को मूव जी इन टाइम की वेबसाइट पर, और ये कंपनी 28 नवंबर 2025 को लिस्ट होगी। बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो अभी 118 रुपए यानी कि 20% के आसपास चल रहा है। डेट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग ग्रे मार्केट डिमांड। बट अब बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या अवॉइड, तो ये मेरा अपना एनालिसिस है। बाकी आप अपने रिस्क और अपने एनालिसिस के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। ग्रे मार्केट और डिमांड सजेस्ट करती है कि लिस्टिंग गेन रेंज जो कि 15 से 25% की डिमांड पॉसिबल है। लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन पॉसिबल है, बट मार्केट के सेंटीमेंट पर डिपेंडेंट रहेगा। और कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है जो लीडरशिप है और साथ ही R&D एक्सपोर्ट्स भी करती है, लेकिन हाई ROE ROCE के साथ लो डेप्थ भी है। ओवरऑल हाई क्वालिटी निश डेट्स प्ले विथ प्रीमियम वैल्यूएशन, गुड फॉर लिस्टिंग गेन्स एंड सिलेक्टिव लॉन्ग टर्म होल्डिंग इफ यू एक्सेप्ट वैल्यूएशन रिस्क। बाकी आपको ये आईपीओ रिव्यू कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स।